देखिए यही तो बात है, गाय हमारे देश के अंदर कई जगहों में मम्मी है और कई जगहों में यम्मी है। आप गोवा चले जाओ, आप केरल चले जाओ, खुलेआम गाय करती है और केंद्र सरकार भाजपा की बैठी है, पिछले 8 साल से क्यों नहीं बंद करवाया? हमारे देश में गाय एक माता है, सही में माता है, पर वो पूजा के योग्य है। पर उस पूजा के योग्य गाय को तुम क्या देते हो? बचा कुचा। आपके घर में रात को रोटी बच जाती है तो आप कहते हो अरे बच गई, फेंके कौन, गाय को डाल दो। सिर्फ आपको 100 में से 5 घर ऐसे मिलेंगे जो गाय की नाम की पहली रोटी निकालते तवे के ऊपर, बाकी सब लोग बचा कुचा। सब्जी काटी, वो छिल्लड़ फिल्लड़ कहाँ जाएंगे, मटर के छिलके कहाँ जाएंगे, गाय को डाल दो। अरे तुम माता कहते हो तो उसको इज्जत दो ना। तुम उसको शुद्ध पकवान पकाओ, तुम उसको गुड़ खिलाओ, तुम उसको एक जो स्वास्थ्यकारी चीजें होती है वो खिलाओ, पर नहीं तुम गाय को रात की 4 दिन की। अभी भी आपको गाँव की कितनी रेडियां नजर आएंगी कि लोग ऊपर से सूखी रोटियां 4 दिन की 5 दिन की बची कुची, ले भैया गाय को डाल दे। अरे अपनी माँ को सूखी रोटी देते हो क्या? मुझे ये बात बताओ, ये क्या है? ये इंसाफ की बात है? अगर तुम उसको माँ कहते हो तो उसको सही मायने में इज्जत की रोटी दो। ये गौ रक्षा हो, राम मंदिर हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, इसके नाम पे लोगों को एक लाइसेंस मिल गया है। अगर आप सही मायने में एक हिंदू हो, आपने गले के अंदर भगवा गमछा डाल लिया तो आपके पास लाइसेंस है। आप बंदूक लो, गली गली घूमो, आप तलवार लो, नंगी तलवार। कानून तो इसकी इजाजत है। मेरी बात सुनो, कानून वाले को पेल देते हैं, बात कर रहे हो? अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पे आप शांति का पाठ पढ़ाओ, अपने गुरुओं की बातें पढ़ाओ, गीता में लिखे श्लोक पढ़ाओ, कुरान की आयतें पढ़ाओ। ये होता है धर्म का पाठ। धर्म का पाठ ये नहीं होता कि तुम हमने कनपट्टी पे बंदूक लगाई मार दिया, गौ रक्षा के नाम पे तुम्हें लाइसेंस मिल गया। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी सहनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से नासिर जुनैद का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग जो है मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत लगा रहे हैं और कुछ लोग जो है नासिर जुनैद के घर जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं तमाम मामलों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में गौ रक्षा के नाम पे आज कत्लेआम हो रहा है। आज गौ की रक्षा कहीं नहीं हो रही। अगर आप सुरक्षा की बात करें तो आपको सड़कों पे गायें भैंसे गंद खाती नजर आ जाएंगी, कूड़ा खाती नजर आ जाएंगी। अभी आपने देखा जो बीमारी आई थी गाँव से जुड़ी हुई, उसमें कितनी गाय माता जो है हमारी मर गई, शहीद होगी एक तरह से हम कहें, पर उसके लिए कौन सा गौ रक्षक निकल के आया? बट आज हमारे देश में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए गौ की हत्या करवाने वाले जो ये खुद ही बने बैठे हैं संरक्षक, इनके जो दल बना के बैठे हैं अपने हिंदू संगठन, ये सोचते हैं कि भैया हम लोग ही हिंदू जो है वही इनकी संरक्षण कर सकते हैं गाँव की। जबकि ऐसा नहीं है। यूपी के अंदर आप जाकर के देखो कितना कत्ल हो रहा है गाँव का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा जहाँ पे कत्ल खाना है, जहाँ गाय का कत्ल होता है, वो भी चलाने वाले संगी लोग हैं। तो आज हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो गाय के नाम पे पिछले 8 साल से लगातार गंदी राजनीति हो रही है और उस राजनीति का शिकार अगर कोई हो रहा था वो मुसलमान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई देशों में, कई जगहों में मुसलमानों से गाय को खाने को जोड़ा जाता है। पर आपकी सच्चाई ये है कि आज हमारे देश के अंदर बीफ खाने वाले फिल्म स्टार भी मिल जाएंगे जो कि हिंदू होंगे, और बीफ खाने वाले आपको आरएसएस के बंदे भी मिल जाएंगे। तो ये नेता ने कहा है कि हम बीफ खाते हैं, कोई आपत्ति नहीं, तो फिर उस पे गौ रक्षक वहाँ क्यों नहीं जाते? देखिए यही तो बात है, गाय हमारे देश के अंदर कई जगहों में मम्मी है और कई जगहों में यम्मी है। आप गोवा चले जाओ, आप केरल चले जाओ, खुलेआम गाय करती है और केंद्र सरकार भाजपा की बैठी है, पिछले 8 साल से क्यों नहीं बंद करवाया? आप गाँव कत्ल जो है केरल में बंद करवाओ, आप गाँव का कत्ल जो है गोवा में बंद करवाओ, वहाँ तो आपकी सरकारें भी रही हैं, बट नहीं करवाएंगे ये लोग क्योंकि इनको राजनीति करनी है। उत्तर प्रदेश में आपको अगर देखा जाए तो आज कितने कत्ल खाने उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएंगे जहाँ गाय भैंसे कटती हैं। मतलब आज इनका ये मानना, जब तक गाय दूध दे रही है, जब तक भैंस दूध दे रही है, तब तक तो वो कमाई का जरिया है। जैसे ही वो दूध देना बंद कर दे तो उसे कटवा के बेच दो। ये हमारे देश की गंदी राजनीति है और इस गंदी राजनीति को समझना पड़ेगा। अभी पिछले समय थोड़े दिन पहले की बात है कि एक किसान, एक मुस्लिम किसान अपनी एक भैंस खरीद करके लेके आया, तो आज उसके टेम्पू को रोक दिया गया, ये कहते हुए कि इसके अंदर जो गाय भैंस है तुम मारने के लिए लेके जा रहे हो। वो कहता रह गया कि नहीं मैं किसान हूं, मेरे लिए इसको खरीद करके लेके आया हूं, मैं किसान हूं, बट उसकी कोई नहीं सुनी गई और उसका भी कत्ल कर दिया गया। तो ये जो लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी का मेवात का मामला आपको सुनने को मिला होगा, जो जावेद और नासिर, मेरे ख्याल नाम है 2 युवकों के, जिनको हाँ नासिर और जुनैद, इनको गाड़ी में फूंक दिया गया। किनके द्वारा? ये मोनू मानेसर। ये कौन है? ये संगठन चलाने वालों के सरकार से इतना क्या इनको तालमेल बिना हुआ कि सरकार इनको कुछ कहती ही नहीं है। और राज्य सरकार ने पहले तो उनका नाम लिस्ट में डाला, उसके बाद गायब हो गए, सुनने में आया दबाव डाल करके। तो ये हमारे देश के अंदर लगातार जो मामले लिंचिंग के बढ़ रहे हैं, ये गाय को हथियार बनाते हैं। आज समझो इस बात को। गौ रक्षक बता रहे हैं मोनू मानेसर। गौ रक्षक की अगर बात की जाए तो मैं आपको कितनी वीडियो दूंगा। आप जाओ जहाँ पे गायों को रखा जाता है, आप उन जगह में जाकर के देखो कितना बुरा हाल है उन लोगों का, गायों का। उनका मांस नोचने के लिए कुत्तों के आगे डाल दिया गया। उन्हें गुंडे कहते हैं लोग, तो उन्हें धर्म रक्षक कहते हैं या फिर? देखिए धर्म की रक्षा मंदिरों में होती है, कत्ल खानों में नहीं होती।
आप समझना इस बात को। अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है तो आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, वहाँ पे आप शांति का पाठ पढ़ाओ, अपने गुरुओं की बातें पढ़ाओ, गीता में लिखे श्लोक पढ़ाओ, कुरान की आयतें पढ़ाओ। ये होता है धर्म का पाठ। धर्म का पाठ ये नहीं होता कि तुम हमने कनपट्टी पे बंदूक लगाई मार दिया, गौ रक्षा के नाम पे तुम्हें लाइसेंस मिल गया, अरे इतनी गायें तुम मार देते हो, जब क्या होता है आप बताओ। अभी आपने देखा कोरोना काल के अंदर गायें भैंसे, और अभी जो कौन सी बीमारी आई थी गायों की, जो दाने निकल गए थे, लिम्पी बीमारी, तो उसमें आप देखो कितनी गाय मर गई। लोग अपने घरों से नहीं निकले, गाय पालने वालों ने सड़कों पे छोड़ दिया। आप बात कर रहे हो सुरक्षा की, हमने कितनी गायों का इलाज करवाया उस समय, आप समझना। हमें बताया कि गुड़ के अंदर ये मिला के दो, वो मिला के दो, जो भी उपाय बताए हमने पढ़े, हमने वो उपाय किया गायों को बचाने के लिए। इन लोगों ने तो मरने के लिए घरों पर छोड़ दिया, सड़कों पर छोड़ दिया। आज हमारे देश में गाय के नाम पर सबसे गंदी राजनीति हो रही है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश में गाय एक माता है, सही में माता है, पर वो पूजा के योग्य है। पर उस पूजा के योग्य गाय को तुम क्या देते हो, बचा कुचा। आज मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, जो सुनने वाले हो, आप समझना, आपके घर में रात को रोटी बच जाती है तो आप कहते हो अरे बच गई, फेंके कौन, गाय को डाल दो। सिर्फ आपको 100 में से 5 घर ऐसे मिलेंगे जो गाय की नाम की पहली रोटी निकालते तवे के ऊपर। बाकी सब लोग बचा कुचा, सब्जी काटी, वो छिल्लड़ फिल्लड़ कहाँ जाएंगे, मटर के छिलके कहाँ जाएंगे, गाय को डाल दो। अरे तुम माता कहते हो तो उसको इज्जत दो ना, तुम उसको शुद्ध पकवान पकाओ, तुम उसको गुड़ खिलाओ, तुम उसको एक जो स्वास्थ्यकारी चीज़ होती है वो खिलाओ। पर नहीं, तुम गाय को रात की 4 दिन की, अभी भी आपको गांव की कितनी रेडियां नजर आएंगी कि लोग ऊपर से सूखी रोटियां 4 दिन की, 5 दिन की बची कुची, ले भैया गाय को डाल दे। अरे अपनी माँ को सूखी रोटी देते हो क्या? मुझे ये बात बताओ, ये क्या है? ये इंसाफ की बात है? अगर तुम उसको माँ कहते हो तो उसको सही मायने में इज्जत की रोटी दो, अपने घर का आटा गूंद के दो। हम बहुत करते हैं पर हम दिखावा नहीं करते, आप समझ रहे हैं इस बात को। हमारे जितनी भी सेवा होंगी आपको कभी दिखावा नहीं दिखेगा उसके अंदर, यही असली सेवा होती है जो आज तक लोगों ने सिखाई है। पर आज सोशल मीडिया का ये जमाना बन चुका है, एक केला दो, एक बिस्कुट दो, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान कराओ और उसकी आप फोटो खिंचाओ, उसको सोशल मीडिया पे डालो, हजारों लाइक पाओ, लाखों रुपए कमाओ, और 2 रुपए के बिस्कुट के पैकेट से लाखों रुपए की कमाई करो। ये धंधा बन चुका है लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये चीज को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अगर गाय की सुरक्षा की बात है तो सही मायने में गायों को शुद्ध खाना दो। आज गायों को जो एक एक्चुअल उनकी जो ये घास, गाय के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो गौरक्षक बने हुए हैं। देखिए गाय के नाम पे मैं बहुत से लोग हैं जो एक्चुअल सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हर आदमी राजनीति करता है गाय के नाम पे। बहुत सी ऐसी गौ धर्मशालाएं बनी हुई हैं जहाँ गाय की सुरक्षा होती है, पर सारे ऐसा नहीं करते। लोगों ने कमाई का धंधा बना लिया है। आपके घर में 4 गायें हैं तो आप उसकी इज्जत अच्छे से कर लोगे, पर आप गौशाला में जाके देखो कि गाँव का क्या हाल है। आप यूपी की गौशाला में किसी दिन भी चले जाओ अपना कैमरा लेकर के, आपको बड़े योगी जी भी तो सबसे बड़े धांधलेबाजी वाले आदमी हैं। उन्हीं योगी जी के राज के अंदर कितनी गाय में आपको यूपी की सड़कों पे मरी हुई दिखा दूंगा, उनका इलाज तक नहीं करा पाए ये लोग बीमारियों में। तो आज सही मायने में हमारे देश के अंदर सुरक्षा जरूरी है, राजनीति जरूरी नहीं है, चाहे वो गाय हो या इंसान हो। कई बार लिंचिंग हो जाती है गौ के नाम पे, गाय के नाम पे, या फिर धर्म के नाम पे। ये चीज़ आपको लग रहा है कि लोग जो गैंगस्टर प्रवृत्ति के लोग हैं वो गौ रक्षक के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं? देखिए संगठन पहले भी चलते थे, आज संगठनों को एक कानूनी पावर मिल गई है। आज भाजपा जब से आई है उन गौ रक्षा के नाम पे मैं आपको बताता रहा हूँ, आज ये गौ रक्षा हो, राम मंदिर हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, इसके नाम पे लोगों को एक लाइसेंस मिल गया है। अगर आप सही मायने में एक हिंदू हो, आपने गले के अंदर भगवा गमछा डाल लिया तो आपके पास लाइसेंस है। आप बंदूक लो, गली गली घूमो, आप तलवार लो, नंगी तलवार। कानून तो इसकी इजाजत है। मेरी बात सुनो, कानून वाले को पेल देते हैं, बात कर रहे हो? अरे थानों में घुस करके एसएचओ को चपेड़े मार दिए, वो नेता हैं, आप क्या लगा रहे हो? आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता का किसी भी पुलिस के साथ विवाद का यूट्यूब पे वीडियो डालो, आपको 50 निकल के आ जाएंगे। ये पुलिस वालों को क्या समझते हैं? अरे आज सही मायने में जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज देश का वो मॉल बन चुका है। आज अगर हम ये सोचें कि भाजपा के नेता पुलिस वालों को पीटने से कम बाज आएंगे तो आपको कितनी वीडियो मैं दूंगा जिसमें पुलिस वालों को दे दन चपेड़ों पर चपेड़े पड़ रही हैं और वो माई बाप करके हाथ जोड़ रहे हैं। तो आज सही मायने में हमारे देश के अंदर एक कानून की ताकत उन लोगों के हाथ में आ गई है जो लोग 2014 से पहले हाथ जोड़ते थे और आज वही पुलिस वालों को हाथ पेलते हैं। तो ये हमारे देश का कानून बन चुका है। संविधान कानून इसकी कोई औकात नहीं रह गई। आज हमारे देश के अंदर संविधान की होली जला दी जाती है, उसे कुछ नहीं समझा जाता, कानून का कोई मजाक उड़ाया जाता है। कोर्ट कचहरी, जज, न्यायालय, सारी जो संस्थाएं हैं वो सब भाजपा की गुलाम हो चुकी हैं और भाजपा की गुलामी करने का उनको सर्टिफिकेट मिलता है इनाम के तौर पे। आज जिसने राम मंदिर का फैसला सुनाया उसको राज्यसभा सांसद दे दी कि गवाई कौन सा जज है वो। तो आप समझना इस बात को कि हमारे देश के अंदर जो भाजपा के पक्ष में समर्थन में अपना मामला देगा उसको तो आगे न्यायालय के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सांसद मिलेगी, ये सब मिलेगा। ये हमारे देश की नागरिक एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, आप भी चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी, आप वहाँ जाएंगे या कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए हमारे बड़े नेता गए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी,
हम तो बहुत छोटे नेता हैं उनके कंपेयर में। जब हमारे बड़े नेता गए हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। अगर तरह की थोड़े दिन तक- कार्रवाई कांग्रेस की किस मांग तरह की करेगी? कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब है? जो कानूनी कार्रवाई है वही हम मांग करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनको उठाओ और इनको भी से जला दो। हम तो नहीं कहेंगे तलवारें लो और बंदूकें लो और इनको माथे पे बंदूकें लगा दो। हम ये कार्रवाई तो नहीं कहते। हम एक कार्रवाई कहते हैं कि जो आरोपी है उसके खिलाफ जो तक गिरफ्तार संविधान की- क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? संरक्षण इतना मजबूत है भैया, आप भी इस बात को समझो। जो भाजपा के इतने बड़े बड़े नेता उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे, तो कहाँ से गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी करने वाले ही लोग जब रास्ते दिखाने लगे कि ऐसे बच जाओ वैसे बच जाओ, तुम्हारा नाम कटवा देंगे, तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, तुम्हारी फोटो वायरल करा के उसको डिलीट करवा देंगे, तो जब ऐसे ही लोग संरक्षण करेंगे तो कैसे आरोपी गिरफ्तार होंगे? हमारे देश में आरोपी सिर्फ वही गिरफ्तार होते हैं जो गरीब होते हैं। हमारे देश में आरोपी वही गिरफ्तार होते हैं जिनको कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता, जो बेरोजगार होते हैं, जो सरकारों से संरक्षण नहीं लेते, जो मंत्रियों के तलवे नहीं चाटते। वो आदमी अगर आरोपी होगा तो मिनट में गिरफ्तार होगा और उसके सही मायने में जो सजाएं होती हैं उन सजाएं भी उनको दी जाएंगी। पर आज एक मजबूत पैसे वाला आदमी हो, भाजपा के तलवे चाटने वाला हो, उनका समर्थन करने वाला हो, ऐसे संगठनों के माध्यम से उनको सरकारों को पावर देने वाला हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। संगठन हो या कोई पार्टी हो, ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों देती है? क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलता है? राजनीतिक लाभ होता है भैया। इलेक्शन के टाइम पे यही लोग होते हैं जो उनके लिए वोट डलवाते हैं, यही लोग होते थे पैरवी करते हैं, यही लोग होते हैं जो घर घर जाके प्यार से कंधे पे हाथ रख के समझाते हैं भैया वोट कहाँ देना है, पता है ना, घर बार यही है, हमसे बिगाड़ के कहाँ जाएगा। ये वही तो लोग हैं, ये वही लोग धमकी हो हैं। गया। मैं कहता हूँ ये वही लोग हैं जो कनपट्टी पे बंदूक लगा के भी वोट गिरवाते हैं, ये वही लोग हैं जो गर्दन पकड़ के वोट डलवाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को धमकाते हैं और वोट डलवाते हैं। धार्मिक लोग हैं, तो धर्म आज- बचाते आज हैं। हमारे देश के अंदर, आज हमारे देश के अंदर हर राजनीतिक पार्टी के वैसे गुंडे होते हैं, खाली भाजपा की बात नहीं है। अगर आप समाजवादी पार्टी का इतिहास निकालोगे, आप किसी भी पार्टी का इतिहास निकालोगे, सबने गुंडे पाल रखे होते हैं जो लोगों पे, समाज के लोगों पे दबाव डाल करके उनके इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। आज ये बड़े से बड़े गुंडों को संरक्षण किसका होता है? राजनेताओं को होता है। इतनी फिल्में देखते हैं हम लोग, आपने देखी होंगी, 50 तोला माँ 50 तोला, किसका संरक्षण था? संजय दत्त को बताओ, राजनेताओं का। जब राजनेताओं ने हाथ उठाया तो कुत्ते की तरह भागता बैठा संजय दत्त, एंड में उसकी मौत होगी। तो यही हमारे देश की सच्चाई है। जब तक हमारे देश के गुंडों को, नेताओं का संरक्षण प्राप्त होगा, वो गुंडे आपके घरों में घुस के जब मर्जी जो चाहें वो सलूक कर सकते हैं। जिस दिन नेताओं ने अपना हाथ उठाया वो कुत्ते बना दिए जाते हैं। तो आज हमारे देश के नेताओं से हमारी अपील है कि ऐसे गुंडे पाल के देश में गन मत फैलाओ, ऐसे गुंडे पाल के समाज के अंदर दंगा वाला माहौल मत बनाओ। तो ये गिन्नी सहनी थी, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे, किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की। और जो राजनीति कर रहे हैं, जो गंदी राजनीति है, उनका भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश इन्होंने किया है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।